दरभंगा लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी मजबूत दावेदारी जनता के बीच सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में इंडिया गठबंधन दरभंगा एम्स, रेलवे ओवरब्रिज, सकरी हसनपुर रेलवे लाइन पूरा करने, दरभंगा हवाई अड्डा को विस्तारीकरण के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन 3 दिवसीय पदयात्रा निकला जनता के बीच जा रही है तथा केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की सरकार मिथिला और दरभंगा का विकास केंद्र की सरकार नहीं चाहती और साथ ही यह भी कहा कि दरभंगा लोकसभा के सदस्य ठाकुर जी से कोई विकास का काम नहीं हुआ, वह सिर्फ माला पहने और बातें बनाने के काम में ही सक्षम है। वही राजद प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने कहा कि 3 दिवसीय पदयात्रा के दूसरे दिन एम्स बचाव के लिए पदयात्रा निकाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है। उसी एम्स को खोजने के लिए हम लोग पदयात्रा के माध्यम से निकले हैं। आखिर एम्स है कहां पर बना है? अगर प्रधानमंत्री मोदी झूठ नहीं बोलते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स बनावे। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा में जाम की जो विकराल रूप है, जिसको लेकर ओवरब्रिज बनाने को लेकर बात हो रही है, जिसकी आज तक नींव नहीं रखी गई, जिसके कारण यहां की जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों पर ध्यान दें। वही राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि 9 साल के भाजपा के शासनकाल में दरभंगा में एक भी ओवरफ्लाई नहीं बना, जिसके चलते हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। दरभंगा चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। रेलवे फाटक बंद होने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और इस जाम में फंसकर कितने लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल हब होने के कारण सीमांचल से लेकर मिथिलांचल व उत्तर बिहार के कई जिला के लोग DMCH में इलाज करवाने के लिए यहां आते हैं। इसीलिए इस पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से फ्लावर बनाने की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सकरी हसनपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2009 में ही स्वीकृति दे दी थी। आखिर वह योजना अभी तक अधूरा क्यों है, जबकि इसका आवंटन भी पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है। वही उदय शंकर यादव ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का परिचालन उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू करवाया गया, लेकिन आज तक न तो एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया, न ही टर्मिनल बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि दुनिया जहां का पैसा दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों से वसूल किया जा रहा है और सिर्फ एक एयरलाइन स्पाइस जेट को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। ये सीधी लूट है दरभंगा मिथिलांचल और इस इलाके के लोगों के साथ। कल से पदयात्रा एम्स बचाव के लिए हम लोग पदयात्रा निकाले हैं और आज दूसरा दिन है पदयात्रा का। नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है कि यहाँ जो है दरभंगा में एम्स बन के तैयार है, उसी को खोजने के लिए हम लोग निकले हैं कि आखिर एम्स है कहाँ पर। अगर नहीं तो या तो झूठ बोले हैं, और झूठ नहीं बोले हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सच बोले हैं तो बना दे दरभंगा में एम्स। और यहाँ जो जाम का व्यवस्था है दरभंगा में, ओवरब्रिज आज 9 साल से सुन रहे हैं कि आज बन रहा है, कल बन रहा है, और यहाँ के लोग जो है अस्त व्यस्त रहते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे, आपने जो बोल दिया है वो दरभंगा में एम्स बनाए। जो 9 साल के भाजपा के शासन में ना एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। आप जानते हैं जो दरभंगा चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, जिस समस्या को लेकर हमारे कितनी माताएं, बहनें, युवा साथी एवं बुजुर्गों ने गुमती पे ही दम तोड़ देने का काम करते हैं, क्योंकि इधर आप सीमांचल और इधर नेपाल और इधर गंगा का काज जो है वहाँ तक के लोग इलाज कराने के लिए DMCH में आते हैं। साथ ही वह इन समस्याओं को झेलता है, यहाँ के नागरिक इन समस्याओं को झेलते हैं। इसलिए हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाने की मांग की है। तीसरी है जो माननीय पूर्व रेल मंत्री, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2009 में ही रेलवे लाइन की स्वीकृति दी। सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, वह अधूरा क्यों है जब उनका आवंटन भी स्वीकृत किया जा चुका है।